जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का बैकलैश के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया पोस्टर सामने निकल गया है। और इस बढ़िया पोस्टर की तरह ही हमें इन दोनों के बीच में आज स्मैकडाउन में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोमो सेगमेंट देखने मिला और पूरे प्रोमो सेगमेंट को एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो जॉन सीना अपनी सेम टू सेम वही ब्लैक थीम के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं और उसके बाद वापस से हमें देखने मिलता है जैसे मंडे नाइट रॉ में उन्होंने किया था, रिंग अनाउंसर को बुला के एक चिट पकड़ाई थी, सेम टू सेम उन्होंने वापस से पकड़ाई और वापस से उनको इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेवर सीन 17 और अपनी प्रेजेंस के साथ हमें ग्रेस कर रहा है फोर्थ वर्ड में, जो स्मैकडाउन हुई थी फोर्थ वर्ड से हुई थी। और लास्ट में बोलते हैं द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना, और ये चीज अनाउंस करके बहुत ही अच्छी तरीके से जो क्राउड रिएक्ट करता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर चीयर मिलता है। फिर हमें देखने मिलता है जब जॉन सीना कुछ बोलने जा रहे होते हैं उतनी देर में रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग हिट होता है और क्राउड पूरा रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग गा रहा है। अब तो ये रीति रिवाज बन चुका है, रैंडी ऑर्टन आएगा तो उनका थीम सॉन्ग पक्का गाना है। फिर उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन अपना जो प्रोमो है वो स्टार्ट करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने एक चीज फिगर आउट किया, एक चीज फाइंड आउट की कि कैसे हमें 25 साल होने वाले एक साथ इस रिंग में खड़े हुए जब हमने हैंडशेक किया था, और इस चीज को मैं कंप्लीमेंट की तरह लेता हूं। और बाकी पिछले महीनों को छोड़कर अगर पहले की बात करें जब तू हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट को मंत्रा को लेके चलता था, तो ये लोगों की लाइफ में उतारना चाहता था, खुद की लाइफ में तो तूने उतार ही रखा था। तू इसलिए नहीं करता था ताकि ये मर्चेंडाइज पे छपे, मर्चेंडाइज बिके, तू इसलिए करता था ताकि ये चीज तेरे लिए मीन करती है, तो इस चीज को अच्छी तरीके से मीन करता है। फिर वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पिछले महीनों से यहाँ कुछ रियलाइज किया कि तेरी एक स्पेस बचा हुआ है, उसको फिलफिल करने के लिए मेरे पास एक चीज है। पर उससे पहले वो बोलते हैं कि बहुत सारे मिलियन किड्स यहाँ तेरे लुक अप टू यू करते हैं, तेरे ऊपर देखते हैं, तेरे से मोटिवेट होते हैं, तेरे को रोल मॉडल मानते हैं और इतनी सारी चीजें तेरे को मानते हैं, और उन्हीं की वजह से तेरे सेट गोल, वो लोग अपने जो गोल है वो सेट कर पाते हैं, तेरी वजह से वो अकम्प्लिश कर पाते हैं। तो जनरेशन ऑफ जनरेशन के बच्चों को यहाँ पर अच्छी तरीके से तूने मोटिवेट किया है, तो मैं पक्का इस बात से गारंटी है कि तुझे इस चीज से कुछ ना कुछ तो फील होता होगा। और बाकी तू यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसा बंदा है जिसने मेकअप विश में सबसे ज्यादा विशेष यहाँ कंप्लीट किए हैं, और तू पूरी मेकअप विश की हिस्ट्री के अंदर सबसे इकलौता ऐसा बंदा जिसने सबसे ज्यादा विशेष यहाँ बच्चों की पूरी की है। तो ये चीज तेरे लिए हार्ट में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मीन करती होगी, और तू ये जो चीज़ है नंबर के लिए नहीं करता। और मैं एक चीज़ यहाँ पर फिगर आउट की है कि ये जो वॉइड है इसको भरा कैसे जाए। वो बोलते हैं कि कैसे तुझे यहाँ पर बच्चे कर लेने चाहिए, और जॉन सीना ने अभी तक बच्चे नहीं किया, उनका वो ऐसे ही पर्सपेक्टिव है, वो मानते हैं कि वो बच्चे नहीं करना चाहते, फादर नहीं बनना चाहते, और जॉन सीना को ऐसा स्ट्रेट यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने बोल दिया। और ये चीज़ बोलने के बाद वो बोलते हैं कि जब तू फादर बनेगा तू वापस से पुराना बंदा बन जाएगा और तू यहाँ पर फिगर आउट करेगा और तू एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाएगा। और ये चीज़ बोलने पे जो क्राउड का रिएक्शन आता है ना, वो सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे यहाँ पर पर्सनल चले गए थे रैंडी ऑर्टन या जॉन सीना के ऊपर इस प्रोमो के अंदर जो इन्होंने लाइन बोली। और यही चीज़ यहाँ हमेशा से रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की जो राइवलरी फ्यूड है हमें देखने मिलता है कि इन दोनों की फ्यूड के अंदर हमें दोनों ही पर्सनल जाते हुए दिखते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा ही। फिर उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो यहाँ पर इनफ हो जाते हैं, उतनी देर में हमें जो जॉन सीना वो माइक पकड़ते हैं, फिर जॉन सीना की बारी होती है बोलने की। फिर वो बोलते हैं हाउ डेयर यू, उन्होंने ये चीज़ 2 बार बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू यहाँ पर उछल कूद के यहाँ पर स्माइल करके मेरे मुंह पे बोल रहा है और तू मेरे को पेरेंट शेमिंग कर रहा है। और ये चीज़ बोलने के बाद क्राउड भी थोड़ा सा रिएक्ट करता है। वो बोलते हैं तू ये पूरे जो वर्ल्ड के सामने ये चीज़ तूने अभी पेरेंट शेम की है, ठीक है रैंडी ऑर्टन कॉन्ग्रेचुलेशन कि तू यहाँ पर चिल्ड्रन है तेरे पास, तू यहाँ पर गुड है, तू उनसे प्यार करता है, तो तेरे लिए वो चीज़ अच्छी है। पर मैं यहाँ पर बताऊँ कि मैंने यहाँ पर कभी भी किड्स क्यों नहीं किए, क्योंकि मैंने जो अपने 25 साल हैं मैंने दूसरों के बच्चों को यहाँ पर रेस करने में अपने खो दिए। और वो बोलते हैं कि मैंने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जॉब की है और यहाँ पर सारे बच्चों को यहाँ पर अच्छी तरीके से पिछले 25 सालों के अंदर यहाँ पर अच्छे से पाला है। और ये चीज़ बोल के फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है फिर जॉन सीना यहाँ पर एक क्राउड में बच्चा बैठा होता है उसके ऊपर चले जाते हैं, बोलते हैं वही बच्चे जो तेरे पापा हैं वो एक लूजर हैं, ऐसा करके जॉन सीना उसे बोल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ने मिडल फिंगर दिखा दी। फिर यहाँ जॉन सीना बोलता है अच्छा तू मेरे को मिडल फिंगर दिखाएगा, अच्छा क्लासी। फिर यहाँ घूम के रैंडी ऑर्टन के पास आते हैं अचानक से और बोलते हैं इसलिए मेरे को बच्चे नहीं चाहिए और इसलिए मैं थक चुका हूँ यहाँ पर बच्चों को गाइड करके एक सही रास्ते पे ले जाके एक पूरे क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी मैंने 25 साल यही किया है। और फिर वो उसके बाद वापस से बच्चे के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं तेरे को एक एडवाइस देता हूँ, कभी भी एक नाइफ लेके नहीं उतरना चाहिए गन फाइट के अंदर। और ये चीज़ बोल के यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जॉन सीना ने गाइड किया उस बच्चे को। फिर उसके बाद जॉन सीना यहाँ पर बताते हैं कि कैसे ये जो चीज़ है ये तेरे पापा ने तो कभी सिखाई नहीं होगी क्योंकि वो एक लूजर है और मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से तेरे को ये बात बता रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि तू मेरी तरफ ऐसे घूर के क्या देख रहा है, कर क्या लेगा मेरा, और वैसे भी तू कुछ कर भी नहीं सकता। फिर वो रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं बस हो गया तेरा। रैंडी ऑर्टन के पास वापस से जाते हैं जॉन सीना और बोलते हैं हो गया। फिर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं नहीं अभी तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ हूँ मैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो अभी हम रिंग में खड़े हैं यहाँ पर इसलिए खड़े हैं ताकि ये फैंस हैं, तो ये फैंस हमारे लिए बहुत कुछ मीन करते हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं जो तेरे को यहाँ पर हॉलीवुड की ये जो स्किल्स मिली है तेरे को ये बहुत ही बड़े वाली, तूने यहीं से ग्रो की है और यहीं तेरा यहाँ पर बॉर्न हुआ था, यहीं से तू अच्छे से शाइन किया था और यहीं से तूने अपनी स्किल्स ग्रो की थी। और उसके बाद बोलते हैं कि ये WWE यूनिवर्स के बिना WWE बिल्कुल भी कुछ नहीं है और ये जो जितने भी फैंस यहाँ पर हैं उन्हीं की वजह से तू यहाँ पर रिंग के अंदर स्टैंड कर रहा है। और बाकी मेरी बात रही तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर मिस्टेक किया अपने थ्रू आउट द करियर, और यहाँ जब भी मैं लॉकर रूम में जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है और मैं
यहाँ पर एक फर्नीचर की तरह हूँ, फर्नीचर हमेशा यहाँ पर रहता है, और बाकी बात रही तेरी, तो तू यहाँ पर एक गेस्ट बन के आया है। और ये चीज़ यहाँ पर जब रैंडी ऑर्टन ने बोली, तो यहाँ हमेशा यही बोले जाते हैं, जब भी एक पार्ट टाइमर बंदा होता है तो उसको बोलते हैं कि तू एक गेस्ट है, और फुल टाइमर हमेशा यही लाइन छेपता है जब भी यहाँ पर कोई पार्ट टाइमर आता है। और यही चीज़ यहाँ पर जॉन सीना को बोली गई। तो जॉन सीना यहाँ पर बोलते हैं कि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपनी सोच है। वो बोलते हैं मैं तेरी सोच को मानता था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी नहीं है, पर मैं ये भी सोचता था कि कैसे हम दोनों यहाँ पर एक साथ जीते हैं, पर मैं गलत था। मैं अकेला ही ऐसा बंदा हूँ जो यहाँ पर जीता हूँ, और बाकी इन फैंस की बात रहे तो हमेशा चैंट करते रहते हैं जब तक इनकी ब्रेथ नहीं रुक जाती, लेट्स गो सीना, सीना सक्स वाले। और फिर उसके बाद जो क्राउड है यहाँ पर ये करने लगता है, लेट्स गो सीना और सीना सक्स से चैंट्स लगाता है। वो बोलते हैं फिर जॉन सीना की कैसे हमेशा बोलते हैं यू सक, ये हमेशा मेरे को सक बोलते हैं कि तू हमेशा सक करता है फॉर 25 ईयर्स। और उसके बाद बोलते हैं कि कैसे मैं तेरे को और इन जितने फैंस हो इन सबको कुछ भी नहीं मानता, तुम सारे हिपोक्राइट हो। हिपोक्राइट मतलब पाखंडी होता है। फिर वो बोलते हैं जब ये जो फैंस है ना, ये जब थक जाते हैं ना एक सुपरस्टार से, दूसरे सुपरस्टार की तरफ मूव करते हैं, और यही करते आ रहे हैं। और जब मैं ऐसा कर दूं कि मैं यहाँ पर और कहीं चला गया, तो ये लोग मेरे को बोलते हैं आउटकास्ट, यहाँ पर मेरे को गेस्ट पुकारने लगते हैं। और ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पॉइंट मारा जॉन सीना ने। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे ये इसलिए मैं कहता हूँ ये डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है, और ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ऐसे वर्क नहीं करता। तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये बस मैनिपुलेट कर रहे हो, यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हो एक सच्चाई को, और तुम लोग यहाँ पर ये सच्चाई है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाए हो, और तुम लोग ये जो चीज़ है ये करके यहाँ पर खुश हो जाते हो। फिर रैंडी ऑर्टन यहाँ पर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर पागल हूँ, मैं भूल गया था कि तू यहाँ पर एक बैड गाय है, मैं एक गुड गाय हूँ, मैं ऐसे ही वर्ल्ड में जी रहा हूँ, और बाकी जो तेरे थिक एस माइंड है इसमें कुछ भी बातें घुस नहीं रही हैं। और जो कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग है ना, जिसमें पहली लाइन आती थी रेसलिंग इज मोर देन अ रॉयल फैमिली, वो उसके लिए नहीं, वो मेरे लिए भी यहाँ पर बात होती है, और वो चीज़ मेरे लिए भी यहाँ पर मीन करती है। और वो बोलते हैं जब से मैं यहाँ पर पैदा हूँ ये रेसलिंग मेरे लिए सब कुछ है, और जो रेसलिंग है उसी की वजह से यहाँ पर मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं, और मैं जितने भी लव्ड वंस हैं, यहाँ पर रेसलिंग बहुत कुछ है, हम सबके लिए बहुत कुछ है। और तू जो रेसलिंग है उसको रूइन करने वाला है, तू उसको खराब करने वाला है, तू ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 6 फीट बंदा है वो अपने आप की हाइट बता रहे होते कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, और उतनी देर में वो बोलते शट योर माउथ। जॉन सीना एकदम चिल्ला के बोलते शट योर माउथ। तू समझ ही नहीं रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर 17 टाइम बन चुका हूँ, तू 14 टाइम है। और जो बात रही जब मैं इसे होम लेके चला जाऊंगा इस चैंपियनशिप को, तो तू हमेशा यहाँ 14 पे अटका रह जाएगा, और जो 14 हमेशा फ्रोजन हो जाएगा। नए शो पे यहाँ पर नई चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करेंगे, और तेरी जो रेन है वापस यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी। और ये तू बैम्बलिंग मॉरन, तेरे को यहाँ बात समझ नहीं आ रही है। जॉन सीना बहुत गुस्से में होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं ये जो तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, तो यहाँ पर जितनी भी तेरी जनरेशन है, तेरी फैमिली जनरेशन है, ये पूरी इरेज्ड हो जाएंगी। और उसके बाद जो हमें देखने मिलता है, जो रैंडी ऑर्टन को आता है गुस्सा, वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। रैंडी ऑर्टन के एक्सप्रेशन आप साफ साफ देख सकते हैं। और रैंडी ऑर्टन इतने गुस्से में आके जब हमें कुछ बोलने जा रहे होते हैं, पर उतनी देर में जो क्राउड है यहाँ पर आर के हो के यहाँ पर चांस लगाता है। और फिर रैंडी ऑर्टन गुस्से में बोलते हैं अच्छा तू अपने आप को क्या कहता है, अपने आप को लास्ट रियल चैंपियन कहता है ना, आजा अभी के अभी आजा इस रिंग के अंदर, राइट हियर राइट नाउ, अभी के अभी मैच लड़ते हैं, और यहाँ पर चैंपियनशिप के लिए मैच हो जाएगा, फाइट मी, ऐसा करके यहाँ पर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। और रैंडी ऑर्टन ये बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। जब उन्होंने माइक फेंक दिया ना, उसके बाद भी हमें यहाँ कैमरा में सुनाई दे रहा था कि रैंडी ऑर्टन बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे बोलने की, तो आजा अभी के अभी यहाँ पर मैच करते हैं। माइक फेंकने के बाद भी ये चल रहा था। फिर होना क्या था, जॉन सीना ने नो बोल दिया। अगर यहाँ पर पुराना वाला जॉन सीना होता तो हाँ बोल देता, पर यहाँ पर हील वर्क है तो उन्होंने नो बोला। और वो बोले कि कैसे जो 25 साल से मैं एक ही काम करते आया हूँ, तेरे को बचाते आया हूँ। और बाकी बात रही रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वो इधर नहीं होगा, वो होगा बैकलैश में। और बैकलैश में कहाँ हो रही है, सेंट लुइस में। वो तो तेरा होम टाउन है ना, तू अपना एक पूरा दिन यहाँ पर अपनी फैमिली को दे पाएगा, तू आराम से रेस्ट कर। और तू जो अपना रैंडी ऑर्टन वाला बेस्ट वर्जन है उसको बाहर निकाल के ला, और मेरे को बेस्ट वर्जन चाहिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के बेस्ट वर्जन को हरा दूंगा तो तेरे पास यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा, और तेरे पास यहाँ पर कुछ बोलने लायक रहेगा नहीं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है, बोलते हैं कि ये जो चैंपियनशिप है ना, इसकी तरफ एक बार लास्ट लुक ले ले, क्योंकि लास्ट रियल चैंपियन तू यहाँ पर देख रहा है। और फिर उसके बाद जो चैंपियनशिप है उसको ऐसे हाथ में टेढ़ा करते हैं और बोलते हैं अच्छा इसके पास जितना जो अभी क्लोज है ना, तो यहाँ इस चैंपियनशिप के हमेशा इतना ही क्लोज रह पाएगा और कभी ले नहीं पाएगा। और ये चैंपियनशिप पकड़ के यहाँ पर फेंक देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। और रैंडी ऑर्टन के ऊपर फेंकने के बाद जॉन सीना जो गुस्से में आके यहाँ पर कितनी खतरनाक यहाँ पर लात मारी है। वो जो स्लो मैच हमें देखने मिला था रेसलमैनिया 41 में, वैसे तो बिल्कुल नहीं थे जॉन सीना, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर मार रहे थे किक्स यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को जब गिर गए थे नीचे। और चैंपियनशिप लेके सेम टू सेम जैसे कोडी रोड्स को मारते हैं, उसी चैंपियनशिप के साथ वापस से रैंडी ऑर्टन को मारने जा रहे थे अपनी इविल स्माइल के साथ। पर रैंडी ऑर्टन भाई और भी ज्यादा इविल बंदा है, एकदम खतरनाक वो डेविल है। उसने आर के दे दिया यहाँ पर डॉज करके। और जो रैंडी ऑर्टन यहाँ पर गुस्सा है वो बहुत साफ साफ देख सकते हो, और कितनी बढ़िया तरीके से जो फिजिक है रैंडी ऑर्टन का वो बढ़िया है। और जो रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ऑफिशियल हो चुका है बैकलैश के लिए, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन फेस है और यार जॉन सीना हमें हील देखने मिल रहे हैं। तो कितनी बढ़िया चीज है, एक अलग ही चैप्टर है ओपन होने वाला है, और एक बढ़िया चीज हम विटनेस करने वाले हैं बैकलैश के अंदर। और ये जो बढ़िया चीज है ना, इस चीज को विटनेस करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा
नहीं, क्योंकि ये हमें देखने मिलने वाला मई 11 को इंडिया के अंदर और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स, न्यूज और सारे शो के हाइलाइट्स आपको चैनल पे अच्छे से मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून इन रहे। मैंने जो पूरा सेगमेंट है रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया एकदम डिटेल में। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही बड़े बड़े कंटेंट हमें देखने मिलने वाला, बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पर चैनल पे होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।